हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात करते हैं 5 अगस्त के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जो अभी हाल ही में किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा असम की रहने वाली लवलीना बोरोगोहेन के द्वारा ये जो पदक है वो जीता गया है। ये जो है 69 केजी की वेट की जो कैटेगरी थी उसके अंदर इन्होंने ये जो मेडल है वो जीता है। इसी तरह से बात करते हैं मीराबाई चानू के बारे में, जो कि एक वेट लिफ्टर है, मणिपुर की रहने वाली है और इनके द्वारा अभी जो है सिल्वर मेडल जीता गया था और टोक्यो 2020 का पहला मेडल जो कि भारत की तरफ से इनके द्वारा जीता गया था। फिर बात करते हैं पीवी सिंधु, जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है और इनके द्वारा भी ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता गया था। फिर बात करते हैं मैरी कॉम, जो कि एक बॉक्सर थी। ये जो है अभी वहाँ से नॉकआउट हो चुकी है, ये अभी कोई भी मेडल इनके द्वारा नहीं जीता गया है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सी राज्य सरकार वनों की सुरक्षा के लिए नई नीति लाने की जो योजना है वो बना रही है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो वन है उनको कटने से बचाने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका पौधारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, जिससे कि वन जो है जितने ज़्यादा हो सके उनको बढ़ाया जा सके, उसके लिए एक नीति यहाँ पर बनाई जा रही है, जिसके तहत यहाँ पे जो भी नर्सरीज है वो छोटे छोटे जो प्लांट्स है उनको प्रिपेयर कर रही है और फिर आगे उनको कहीं ना प्लांट किया जाएगा। फिर इसी तरह से अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे असम की बात करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जो हिमांत बिस्वा शर्मा जी है उनके द्वारा बेसिकली जो अपने अभी जो बम्बू होते हैं, जिसको अपने बांस कहते हैं, उसका इंडस्ट्रियल पार्क का स्टोन यहाँ पर रखा गया था। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं हरियाणा राज्य के बारे में, हरियाणा राज्य के द्वारा जो अभी भारत सरकार के द्वारा क्राइम कंट्रोल की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर टॉप पे जो है सबसे कम जो क्राइम हुआ था वो हरियाणा राज्य के अंदर बताया गया था और दूसरे नंबर पे जो इसमें गुजरात रहा था। अपनों ने यहाँ पर बात की है राजस्थान राज्य के बारे में। बात कर रहे हैं राजस्थान के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है राजस्थान का शो किया गया है और राजस्थान के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि आपका पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और गुजरात हुआ, इनके बाउंड्री जो है इसके साथ टच होती है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान के साथ इसकी बाउंड्री जो है वो टच होती है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो राजधानी है जयपुर के नाम से है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्र। जो इसका फॉर्मेशन हुआ था वो 13 मार्च 1949 को हुआ था। इसी दिन राजस्थान का जो है वो स्थापना दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं डांसेस की। घूमर और कालबेलिया डांस काफ़ी फेमस डांसेज है जिनके बारे में एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसी तरह से बात करते हैं यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी हाइट जो है वो अराउंड 1704 मीटर के आसपास मानी जाती है। इसी तरह से बात करते हैं नेशनल पार्क की। सरिस्का नेशनल पार्क हुआ, रणथंभौर हुआ, केवलादेव हुआ, डेजर्ट हुआ और मुकुंदरा हिल्स हुआ। ये कुछ नेशनल पार्क है जो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात कर रहे हैं अपने विधानसभा की सीट्स की, जो कि 200 है, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 10 सीट्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ राजस्थान के बारे में, जिसकी वजह से ये भी कुछ चर्चा में बना हुआ था। सबसे पहला है कि जैसे अभी यहाँ के जो राजस्थान का बूंदी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर रामगढ़ विषधारी नाम का एक 4th टाइगर रिजर्व है जो बनाया गया है और इंडिया का जो ये 52nd नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इसी तरह से बात करते हैं मिशन निर्यात तक बनो, यहाँ पर अभी स्टार्ट किया गया था और एक जो फैमिलिया फॉरेस्ट्री अवार्ड है वो यहाँ के श्याम सुंदर जानी जी जो हैं उनको प्रोवाइड करवाया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना स्टार्ट की गई है, अनुपूर्ति कोचिंग योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई। इसी तरह से एक्स डेजर्ट नाइट 2021 जो है वो स्टार्ट किया गया और युद्धाभ्यास भी यहाँ पर भी किया गया था। वन स्टॉप वन स्कीम योजना हुई, ऑपरेशन डेजर्ट चेस हुई, प्योर फॉर श्योर स्कीम हुई, राजस्थान कॉप सिटीजन ऐप जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ये कुछ फैक्ट्स थे जिसकी वजह से
राजस्थान अभी चर्चा में बना हुआ था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विश्व का सबसे नवीन डिजिटल बैंक जो है उसका अवार्ड किसको भी मिला है? इसका राइट आंसर होगा डीबीएस बैंक। सबसे पहले बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की। इसका जो फुल फॉर्म है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर के अंदर ही प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं इसी के बारे में, डीबीएस बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1968 के अंदर मानी जाती है और इसका जो हेडक्वार्टर पहले अपने कह चुके हैं कि सिंगापुर के अंदर ही है। बेसिकली ये जो है 12 मैरिना बोलवेड नाम की एक जगह है मेरीना बे पे, वहाँ पर ये बेसिकली इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। इसी तरह से जो इसके चेयरमैन की बात करते हैं तो पीटर शाह जो है इसके चेयरमैन अभी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं ये जो डिजिटल बैंक का अवार्ड जो है वो बना है डीबीएस बैंक को, ये जो अवार्ड दिया गया है ये जितने भी बैंक है पूरे वर्ल्ड के अंदर उन सभी के अंदर से ये मापा गया है या अपने चूज़ किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं द बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कि इंग्लैंड का बैंक है जिसको मुख्य बैंक माना जाता है, और इसी तरह से जेपी मॉर्गन चेस एंड कॉरपोरेशन जो कि अमेरिका का एक बैंक है। इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं जो कि भारत का एक बैंक है जिसके बारे में अपने सभी इंडियंस अच्छी तरह से जानते हैं। फिर बात करते हैं टेक्स्ट के बारे में। कॉन्कैफ 2021 गोल्ड कप फुटबॉल जो है अभी कप हुआ था उसको भी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है? इसका राइट आंसर होगा यूएसए कंट्री के द्वारा ये जीता गया है। मैक्सिको को इसके अंदर हराया गया 1-0 से। यूएसए ने ये जो कप है वो बेसिकली जीता है और यूएसए के द्वारा ये जो है 7th टाइम जीता गया। इससे पहले जो लास्ट टाइम ये जीता गया था 2017 के अंदर यूएसए के द्वारा बेसिकली ये जीता गया था। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में पैरा ओलंपिक थीम सॉन्ग जो है वो रिलीज कर दिया गया। ये जो सॉन्ग है वो कर दे कमाल तू नाम से चल रहा है और लॉन्च जो ये अभी किया गया है हमारे देश के जो यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, उनके द्वारा बेसिकली ये लॉन्च जो है वो किया गया है। अब आप लोग मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि ये जो सॉन्ग है बेसिकली किसके द्वारा राइट किया गया है, किसके द्वारा ये लिखा गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है, जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी हाल में ई रुपी जो डिजिटल कैश पेमेंट का एक जो ऑप्शन माना जा रहा है उसका उद्घाटन अभी इनके द्वारा किया गया। अमित शाह जी की बात करते हैं तो यूपी के अंदर आगे होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुत से जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट किए गए हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करते हैं तो हमारे देश के ये शिक्षा मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल इंडिया के जो प्रधान है वो भी ये बने हुए हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। K2 पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही जो है वो कौन बन गया है? इसका राइट आंसर होगा शहरोज काशिफ जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी दूसरे नंबर की, जिसकी हाइट जो है वो 8611 मीटर मानी जाती है, उसको अभी इनके द्वारा स्केल किया गया है, मापा गया है। अब बात करते हैं ये जो K2 अपनी चोटी है ये कहाँ पर प्रेजेंट है। ये बेसिकली अपने जब जीके की क्वेश्चंस पढ़ते हैं जीके की बुकों के अंदर तो बताया जाता है कि ये जो है प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, और ये बात भी सही भी है कि ये इंडिया के अंदर प्रेजेंट भी है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये जो अपना पाक अधिकृत कश्मीर है जो कि पाक के अंदर पाकिस्तान ने जिस पे कब्जा किया हुआ है उसी के अंदर बेसिकली ये K2 प्रेजेंट है, और ये जो है पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर जो है बेसिकली उसके आसपास जो है ये मानी जाती है। अब बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत के अंदर ही प्रेजेंट है उसका नाम कंचनजंगा है, जो कि अपना सिक्किम का जो पार्ट है वहाँ पर ये प्रेजेंट है।
फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस है उनके बारे में, जैसे कि बछेंद्री पाल जो कि भारत की पहली महिला बनी थी जिसने माउंट एवरेस्ट को मापा था। इसी तरह से अरुणिमा सिन्हा, ये एक पाँव से विकलांग हो चुकी थी, पहले ये एक प्लेयर थी, इनको चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया जिससे इनका जो एक पाँव है वो काटना पड़ा। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मैं माउंट एवरेस्ट को मापूंगी और दुनिया के अंदर सबसे कम उम्र की लड़की ये बनी जिनकी विकलांग थी और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को मापा। इसी तरह से ताशी यंगजोम के बारे में बात करते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, एक वुमन है जो कि 2021 के अंदर भारत की तरफ से किसी भी महिला या वुमन मैन के द्वारा माउंट है अपने एवरेस्ट उसको मापा गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डेफ एक्सपो 2022 का जो आयोजन है वो बेसिकली किस शहर में इसका आयोजन किया जाएगा? सो इसका राइट आंसर होगा गुजरात के गांधीनगर के अंदर इसका जो आयोजन है वो किया जाना है। और इससे पहले लास्ट टाइम जो हुआ था वो 2021 के अंदर जो अपना यूपी है उसके जो सिटी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, वहाँ पर इसका बेसिकली आयोजन जो है वो किया गया था। इसका जो उद्घाटन है वो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा बेसिकली किया जाएगा और इसका जो आयोजन है वो 11 से 13 मार्च 2020 के बीच में किया जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं जयपुर के बारे में। सो जयपुर जो सिटी है उसको 2019 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा है वो मिल चुका है। ये जो एक जयपुर का परकोटा एक एरिया है जहाँ पर मेन जयपुर बसता है, उसी को ये साइट का दर्जा मिला है। कंप्लीट जयपुर सिटी को ये दर्जा नहीं मिला था। फिर बात करते हैं पुरी के बारे में। सो पूरे भारत के अंदर स्वच्छ पेयजल प्रदान करने वाला ये भारत का पहला जो शहर है, गुणवत्तापूर्ण जो पेयजल है वो प्रदान करने वाला पहला शहर ये बन चुका है। इसी तरह से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लियोपर्ड्स डायरीज द रोस्टीज इन इंडिया नाम से एक जो पुस्तक है लिखी गई है, उसके जो राइटर हैं, लेखक है, वो कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा संजय गोबी जी के द्वारा बेसिकली ये जो बुक है वो लिखी गई है। अब बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस है, जैसे कि अशोक लावासा की बात करते हैं। ये जो है एशियन डेवलपमेंट के भी वाइस चांसलर बने हुए हैं और ये इससे पहले भारत के जो चुनाव आयोग होता है उसके चुनाव आयुक्त भी बने हुए थे। बात करते हैं इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नाम से लिखी गई है। इसी तरह से बात करते हैं लुशिनो व्रैंकिस के बारे में। सो ये जो है एक अर्जेंटीना के राइटर है जो अपने पत्रकार अपने कह सकते हैं और इनके द्वारा भी हाल ही में द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरी जो है वो पुस्तक लिखी गई। इसी तरह से बात करते हैं कुणाल बासु के बारे में। ये एक नॉवेलिस्ट हैं और इनके द्वारा जो है इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम से एक पुस्तक भी लिखी गई है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। 100% कोविड-19 का टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर जो है वो भुवनेश्वर बन चुका है। हरियाणा राज्य जो है जो अपना क्राइम कंट्रोल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम होता है उसके तहत फर्स्ट पूरे भारत के अंदर पहला जो स्थान है वो यहाँ की पुलिस ने प्राप्त किया। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में जो है निकोला पेंशिया को भी चुना गया है। भारत ने किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? सो अगस्त महीने के लिए ग्रहण की है। यूएनएससी की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल जो है 5 परमानेंट मेंबर कंट्री बने हुए हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं, जो कि एक रोटेशन के हिसाब से यहाँ पर मेंबर चुने जाते हैं। फिर बात करते हैं ई वाउचर डिजिटल भुगतान का समाधान ERUPI जो है बेसिकली नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसी तरह से HDFC बैंक की बात करते हैं तो दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना जो है वो इनके द्वारा स्टार्ट की गई है। कुणाल बसु जो कि एक नॉवेलिस्ट है, इनके द्वारा इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम से एक पुस्तक जो लिखी गई। इसी तरह से बात करते हैं होम डेकोर कंपनी होम लेन के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो महेंद्र सिंह धोनी जो है वो बन गए हैं। फिर बात करते हैं
ये थे आज का कंप्लीट वीडियो। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन एंड आंसर आपको शो किए गए हैं आज के क्वेश्चन एंड आंसर्स है। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आप अपना फोटो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश करवा सकते हैं यदि आप मुझे आज के क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताते हैं तो। सो एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।